घना जंगल, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और उनके बीचों बीच एक छोटा सा कच्चा घर। घर की दीवारें मिट्टी की बनी थीं और ऊपर खपेल की छत थी। घर के बाहर छोटा सा आंगन था जहां मिट्टी का चूल्हा बना रहता था। उसी घर में दो भाई बहन रहते थे। भाई का नाम था अभय और बहन का नाम था सीता। माता पिता कई साल पहले बीमारी में चल बसे थे। तब से यह घर और जीवन की सारी जिम्मेदारी अभय और सीता पर आ गई थी। अब हम गंभीर स्वभाव का था, काम में निपुण और समझदार, जबकि सीता चंचल, मासूम और हंसमुख थी। उस शाम अभय काम से लौटा था और सीता भी घर का काम लगभग समाप्त करके अपने भाई की राह देख रही थी। अभय सिर पर लकड़ी का गट्ठर रखे आंगन में आया और बोला, देख सीता, आज का गट्ठर बड़ा भारी है। अब इसे कल सुबह गांव के बाजार ले जाकर बेचना पड़ेगा। आज की दाल तो तुझे ही बनानी पड़ेगी। भाई, तुम हमेशा मुझे चूल्हे पर भेज देते हो, कभी तुम भी बनाओ ना। मैं भी लकड़ी उठाकर लाती हूँ, तो तुम्हें भी कभी कभी चूल्हे पर बैठना चाहिए। अरे पगली, तू छोटी है, इसीलिए तुझे काम सीखना है। चूल्हा, चौका, आटा, पानी सब समझना होगा, वरना बाद में क्या करेगी। मैं तो चाहता हूँ कि तू सब जान ले। हाँ भाई, मैं समझती हूँ, पर कभी कभी लगता है जैसे माँ हमारे साथ होती तो हमें यूं मेहनत न करनी पड़ती। कितना अच्छा होता। माँ हंसते हुए हमें रोटी परोसती और बाबा चौपाल से लौटकर हमारे लिए कुछ खाने के लिए मिठाई लाते। अरे तो फिर क्या वही बातें ले बैठ गई। सीता भगवान ने माँ बाप को हमसे छीन लिया, लेकिन हिम्मत भी दी है। ये जंगल हमारा साथी है। देख, जब पेड़ों की पत्तियां सरसराती हैं तो मुझे लगता है जैसे बाबा की आवाज आ रही हो, और जब चूल्हे की आंच में धुआं उठता है तो ऐसा लगता है जैसे अम्मा पास बैठी हैं। हम अकेले नहीं हैं। दोनों भाई बहन ने उस दिन देर तक बातें की। चूल्हे पर दाल पक रही थी और घर के बाहर जंगल का सन्नाटा गहराता जा रहा था। लेकिन उस छोटे से घर में भाई बहन की हंसी और उनके विश्वास से एक अलग ही उजाला फैला हुआ था। सुबह का समय था। अभय और सीता ने लकड़ी का गट्ठर सिर पर उठाया और गांव की ओर चल पड़े। रास्ता जंगल से होकर जाता था। पक्षियों की चहचहाट, पत्तों की सरसराहट और बीच बीच में झाड़ियों में जानवरों की हल्की आवाज। जब वे गांव पहुंचे तो चौपाल की तरफ से गए। चौपाल पर गांव के बड़े बुजुर्ग बैठे थे। अरे अभय और सीता, आज फिर इतनी लकड़ियां लेके आ गए। ये भारी गट्ठर तुम दोनों अकेले कैसे ढो लेते हो? जंगल में डर नहीं लगता? बाबा, डर तो कभी कभी लगता है, पर हमें भरोसा है कि भगवान हमारे साथ हैं और जंगल हमारे लिए माता पिता जैसा है। वही हमें सहारा देते हैं। हाँ बाबा, हमें पेड़ों से फल मिलते हैं, नदी से पानी मिलता है, लकड़ी मिलती है। जो कुछ मिलता है हम उसी से संतोष कर लेते हैं। हमें डर नहीं लगता। अभी हम चलते हैं बाबा, हमें देर हो जाएगी। इन सब लकड़ियों को बाजार में बेच के भी आना होगा। चल सीता। यह बोल के दोनों लकड़ियों का गट्ठर लिए बाजार की तरफ निकल जाते हैं। कुछ समय बाद जब दोनों लकड़ियां बेच के घर आते हैं तो आसमान पूरा काला हो गया था। बरसात का मौसम था। शाम होते होते तेज आंधी शुरू हो गई। देखते देखते बारिश की धारें बरसने लगी। अभय और सीता अपने घर के अंदर बैठे थे। भाई, छप्पर टूट ही जाएगा लगता है। सुनो, बाहर तूफान में पेड़ों के हिलने की आवाज भी आ रही है। अब हम कहाँ रहेंगे? डर मत बहन, भगवान सब देख रहे हैं, और अगर घर टूट जाएगा तो हम फिर से बनाएंगे। हिम्मत रख, जब तक हम दोनों साथ हैं कोई संकट हमें तोड़ नहीं सकता। बारिश पूरी रात चलती रही। घर की दीवारें गीली हो गई, लेकिन छप्पर को कुछ भी नहीं हुआ। दोनों रात का खाना खाकर कोने में एक दूसरे के पास बैठे रहे। भाई, मुझे डर लग रहा है। अगर दीवार भी भीग भीग के गिर गई तो हम कहाँ जाएंगे? डर मत सीता, याद रख,
कठिनाइयां हमेशा नहीं रहती। ये रात भी बीत जाएगी, सुबह सूरज निकलेगा और हम फिर से अपने इस घर में माँ बाबा के यादों के साथ जीने लगेंगे। और तू देख, छप्पर भी नहीं टूटा, तूफान अब रुक गया है, बस थोड़ी सी बारिश हो रही है। अभय ने सीता को थोड़ी सी हिम्मत देके उसको चुप करा दिया था, लेकिन पूरी रात दोनों भाई बहन को अपने घर की चिंता सता रही थी। सुबह जब गांव की निराला काकी उनके घर देखने आई, तो उसने घर की हालत देखकर बोली, अरे बच्चों, शुक्र है तुम्हारा घर ठीक है। मुझे और तुम्हारे काका को तुम दोनों की चिंता सता रही थी। पता नहीं दोनों बच्चे इतनी तेज आंधी बारिश में कैसे होगे, लेकिन भगवान का शुक्र है तुम दोनों और तुम्हारा घर ठीक है। काकी, आप लोगों के आशीर्वाद और भगवान की कृपा से हमेशा की तरह ये घर बस गया और हम भी सुरक्षित हैं। और लगभग बारिश की मौसम खत्म होने ही वाला है, तो अब मन से थोड़ी फिक्र कम होने भी लगी है। आप सब हमारे लिए माँ बाप जैसे हैं। अच्छा लगा कि आप हमारी हाल पूछने आए काकी। हमारा आशीर्वाद तो हमेशा रहेगा, लेकिन बेटा, हम तो कब से चाहते हैं कि तुम दोनों हमारे वहाँ आकर रुको। इस जंगल के बीच तुम लोग इतने भी सुरक्षित नहीं लगते। नहीं काकी, आप तो जानते हैं ये जमीन और घर माँ बाबूजी की आखिरी निशानी है। इसे छोड़कर हम कहीं नहीं जा सकते। हाँ, मैं जानती हूँ अभय, इसीलिए तो तुम दोनों को ले जाने की तुम्हारे काका और मैं जिद नहीं करते। चलो बेटा, अभी मैं चलती हूँ। थोड़ी देर रुकिए ना काकी, चाय पी के जाते तो अच्छा लगता। नहीं नहीं बेटी, तुम लोग काम करो, मैं चलती हूँ। ये बोल के निराला काकी दोनों भाई बहन की हालचाल पूछ के वहां से चली जाती है और दोनों भाई बहन भी काम में लग जाते हैं। अभय पानी भरने नदी में जाता है और सीता रसोई के काम में लग जाती है। बरसात का मौसम थम चुका था, खेतों में हरियाली लौट रही थी। गांव में धीरे धीरे मेले की तैयारी शुरू हो गई थी। हर साल बरसात के बाद मेले का आयोजन होता था, पर हर बार की तरह गांव के लोग खुश कम और चिंतित ज्यादा थे। कारण था गांव का जमींदार रामलाल और मुखिया हरछू दोनों आपस में मिले हुए थे और गरीबों से जबरन चंदा वसूलते थे। उस दिन सुबह अभय और सीता घर के आंगन में अनाज सुखा रहे थे। चूल्हे पर सीता दलिया चढ़ा चुकी थी। तभी दूर से जमींदार और मुखिया और जमींदार का आदमी दिखते हैं। भाई देखो तो, ये तो जमींदार और मुखिया है। ये यहाँ क्यों आ रहे होंगे? शायद अब फिर से वही होने वाला है जिसकी मुझे आशंका थी। मेला नजदीक है और अब ये लोग चंदा मांगने आए होंगे। लेकिन चंदा मांगना नहीं, जबरदस्ती ऐंठना कहो। कुछ ही देर में जमींदार रामलाल और मुखिया हरखू एक नौकर के साथ आंगन में आ पहुंचे। रामलाल के चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था और हरखू इतराता चला आ रहा था। ओ अभय, सीता, हम आए हैं, थोड़ा आवाज लगाओ। गांव का मेला आने वाला है, हर घर से चंदा लेना है। गरीब अमीर सबको देना पड़ेगा। अभय ने नम्रता से आकर हाथ जोड़ लिया। जमींदार बाबू, हम तो दो अनाथ भाई बहन हैं, जैसे तैसे जंगल से लकड़ी बेचकर गुजारा करते हैं। हमारे पास इतना बचता ही कहाँ है कि चंदा दे सके, माफ कीजिएगा। यह सुनकर रामलाल का चेहरा तमतमा गया। अरे ओ, हमें बहाने मत सुना, मेला गांव की इज्जत है। अगर तुमने चंदा नहीं दिया तो कल तुम्हारा नाम चौपाल पर खराब कर दूंगा। सबको बता दूंगा कि तुम दोनों भाई बहन गांव के काम में साथ नहीं देते। पिछले साल भी वही किया था तुम दोनों ने, लेकिन हमने तुम्हारी बातें मान ली थी। सीता अब तक चुप थी, मगर रामलाल के मुंह से यह सब बात सुन के वो बात सह नहीं पाई। जमींदार बाबू, गांव की इज्जत हमसे ज्यादा कौन समझेगा? हम भी तो गांव की ही बच्चे हैं। लेकिन जो पेट भरने लायक अनाज मुश्किल से जुटाता हो, उससे आप सोना चांदी की तरह चंदा चाहते हैं? ये तो अन्याय है। हरकू मुखिया तुरंत बीच में कूद पड़ा। चुप रह लड़की, ज्यादा जुबान मत चला। गांव के सम्मानीय व्यक्ति से कोई ऐसे बात करते हैं क्या?
हम मुखिया है इस गांव के, हमें पता है किसके घर में कितना है। तू मत समझ के तेरी गरीबी हमें नहीं दिखती। गरीब को हमेशा चुप रहना चाहिए और जो हुक्म दिया जाए मान लेना चाहिए। अभय ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में बोला, मुखिया जी, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन जबरदस्ती चंदा लेना सही नहीं है। मेला गांव वालों की खुशी के लिए होता है ना कि किसी की ताकत दिखाने के लिए। हम चाहें तो अपने हाथों से मेला सजाने का काम कर देंगे, लेकिन चंदा देना हमारे लिए असंभव है। रामलाल और हरखू दोनों उनका अपमान करते हुए बोले, सुना ना हरखू, ये बच्चे हमें उपदेश दे रहे हैं। इन्हें लगता है कि इनकी बात मानकर हम चंदा छोड़ देंगे। देखो बच्चों, जमींदार और मुखिया की बात कभी टाली नहीं जाती, वरना नतीजा अच्छा नहीं होता। उनकी धमकी और अपमान को देखकर सीता को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलती है, नतीजा चाहे जो हो, हम अपना पेट काटकर आपका लालच पूरा नहीं कर सकते। आप बड़े हैं, आपसे झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन सच यही है कि गांव वालों के चंदे का हिस्सा मेले से ज्यादा आप लोगों के पेट में जाता है। आंगन में सन्नाटा छा गया। जमींदार और मुखिया को उनके इल्जाम लगाने पर बहुत गुस्सा आया और हरखू ने गुस्से में बोला, रामलाल जी छोड़िए इन्हें, चलिए चौपाल पर इनका नाम चढ़ाते हैं और इनको मेले में प्रवेश करने से पाबंदी लगा देंगे। फिर देखेंगे गांव के लोग इनसे कैसा व्यवहार करते हैं। रामलाल ने ठंडी सांस लेकर कहा, ठीक है, हम अभी चलते हैं, लेकिन याद रखना बच्चों, जमींदार की बात टालना आसान नहीं। आज नहीं तो कल तुम्हें हिसाब चुकाना ही होगा। इतना कहकर दोनों ओर उनका नौकर चले गए। अभय और सीता देर तक खामोश खड़े रहे। हवा में अजीब सा बोझिलपन था। भाई, अब क्या होगा? अगर उन्होंने चौपाल पर हमारा नाम खराब कर दिया तो गांव वाले भी हमें ताने देंगे। हम तो पहले ही अनाथ हैं, सबके सामने और अपमानित होना पड़ेगा। डर मत बहन, सच का रास्ता हमेशा कठिन होता है, लेकिन हमें झुकना नहीं चाहिए। अगर हम आज हार गए तो कल ये जमींदार और मुखिया हम गरीब पर और जुल्म करेंगे। हमें डट कर खड़ा होना होगा। सीता ने अपने भाई की आंखों में देखा। वहां डर नहीं बल्कि आग की तरह चमकता हुआ साहस था। उसने सिर हिलाया और बोली, हाँ भाई, अब चाहे पूरा गांव हमें गलत समझे, पर हम सच से पीछे नहीं हटेंगे। कुछ समय बाद अंधेरा होता है। उस शाम दोनों भाई बहन ने चूल्हे पर खिचड़ी पकाई, लेकिन उनके दिलों में सवाल गहरे उतरते जा रहे थे। क्या सचमुच अब पूरा गांव उनके खिलाफ हो जाएगा, या फिर गांव वाले उनकी सच्चाई को समझेंगे? अगली सुबह अभय और सीता कुछ लकड़ियों को साथ ले गांव के बाजार जा रहे थे। तभी दोनों ने देखा कि जमींदार और मुखिया गांव के कुछ लोगों को जमा करके गांव के होने वाले मेले के बारे में बता रहे थे। सुनो सुनो गांव वालों, इस साल का मेला हमारे गांव की शान है। हर घर से चंदा लिया जाएगा और कोई बहाना नहीं चलेगा। चाहे गरीब हो या अमीर, सबको देना पड़ेगा। हाँ, और जिसने चंदा देने से इनकार किया उसका नाम गांव में बदनाम किया जाएगा। उसकी जमीन जायदाद पर भी बुरा असर पड़ेगा। याद रखो, मेरा हुक्म टल नहीं सकता। लोग चौपाल पर सहमे सहमे खड़े थे। कुछ ने डर के मारे तुरंत पैसे दे दिए थे, कुछ चुपचाप सिर झुकाकर खड़े रहे। तभी मुखिया की नजर अभय और सीता पर पड़ी। अरे देखो तो, ये दोनों भाई बहन भी खड़े हैं। इनका घर तो जंगल के किनारे है, खेती भी है, पर मेले में चंदा नहीं दे सकते। गांव से दूर तो है ही, अब समाज से भी दूर हो जाओगे। भाई, हमारे पास तो बस लकड़ी बेचकर जो मिलता है वही होता है। अब ये लोग चंदा मांग रहे हैं, हम कहाँ से देंगे? चुप रह सीता, सब सुन रहे हैं। पहले हम इनसे बात करते हैं। हमारी मजबूरी सबके सामने आएगी, तभी लोग हमारे साथ होंगे। अभय आगे बढ़ा और मुखिया के सामने हाथ जोड़कर बोला, मुखिया जी, जमींदार बाबू, हम तो दो अनाथ भाई बहन हैं, जो मिलता है उसी से पेट पालते हैं। ये सब गांव वालों के साथ आप भी जानते हैं। मेले में हम सेवा देंगे जैसे हर साल करते हैं, लेकिन पैसा देने की ताकत हम में नहीं। कृपा करिए हमें माफ कीजिए।
और जब माँ बाबूजी थे तब तो उन्होंने गांव के मेले में हर साल चंदा देते थे। लेकिन अभी आप लोग हमारी परिस्थितियों को समझें। क्या कहा तूने? पैसा नहीं दोगे? गांव का मेला कोई बच्चों का खेल है? अगर हर कोई तेरे जैसा सोचने लगे तो मेला ही ना लगे, और ऊपर से तू हमें समझाने चला है। हाँ भय, तू अपने आप को बहुत सयाना समझता है, लेकिन मत भूल गांव में हमारी चलती है। तेरे घर की जमीन भी जंगल के किनारे है। अगर हम चाहें तो तेरे लिए रास्ता बंद करवा दें। तब देखना तू लकड़ी बेचने भी नहीं जा पाएगा। गांव वाले यह सब सुन रहे थे, पर डर के मारे कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सीता डर रही थी, लेकिन अभय का चेहरा और कड़ा हो गया। जमींदार बाबू, हम गरीब हैं लेकिन डरपोक नहीं। आपने सही कहा, गांव का मेला सबका होता है, लेकिन क्या मेला गरीबों के पेट काटकर होगा? अगर अमीर लोग अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ हम लेकर आते रहेंगे आप सभी के लिए। थैंक यू सो